हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टुडेज टॉपिक इज HPLC, जिसे हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो HPLC नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक तरीके की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनालिसिस टेक्निक होती है सैंपल को एनालिसिस करने के लिए। इसमें 2 फेज होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो स्टेशनरी फेज होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। सेकंड मोबाइल फेज जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें हम किस टाइप के सैंपल्स लेते हैं? हम इसमें प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, हम इसमें इस टाइप के सैंपल्स लेते हैं एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट, स्टेशनरी फेज क्या होता है? स्टेशनरी फेज कॉलम के फॉर्म में होता है। इसके अंदर ये जो वाइट कलर के बीड्स दिख रहे हैं आपको, इनकी पैकिंग होती है। स्टेशनरी फेज के थ्रू ही जो हमारा मोबाइल फेज जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि कोई भी सोल्यूशन होता है और सैंपल जो है वो रन करता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि स्टेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले एक मोबाइल फेज होता है लिक्विड फॉर्म में जो कि सॉल्वेंट होता है। ये सॉल्वेंट एक पंप के थ्रू कनेक्टेड होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं इस पंप के थ्रू और 400 एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जब हम हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं तो जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो इस कनेक्टर के थ्रू पास होने लगता है। यहाँ पे इंजेक्टर होता है। इंजेक्टर में हम क्या करते हैं कि हम अपने सैंपल्स, जो भी हमें सैंपल्स लिए होते हैं, प्रोटीन्स, पेप्टाइड, जो भी हमारे सैंपल हैं, उसे हम यहाँ से इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्टर जो है वो कॉलम के थ्रू अटैच होता है। कॉलम में मैंने बताया ही था जो स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी फेज में यहाँ पे बीड्स होती हैं, अंदर बीड्स से ये पैक्ड होते हैं। तो हमारा जो सॉल्वेंट और इंजेक्टर जो है वो हमारा स्टेशनरी फेज के थ्रू पास होने लगता है, ट्रैवल करता है। और जैसे ही ये स्टेशनरी फेज के थ्रू हमारा सैंपल और सॉल्वेंट पास करके आता है, वो सीधे डिटेक्टर से हिट करता है। डिटेक्टर में यूवी लाइट्स लगी रहती हैं। तो जब हमारा सॉल्यूशन और हमारा सैंपल जो है डिटेक्टर से हिट करता है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एट अ वेरियस वेवलेंथ। तो अमाउंट जितने लाइट एब्जॉर्ब होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा पार्टिकल जो है वो डिटेक्टर को हिट करता है। तो जैसे ही डिटेक्टर जो है हमारा डिटेक्टर ने सैंपल को डिटेक्ट किया और वो सीधे कनेक्टेड होता है एक सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, और वो हमें रिजल्ट देता है पीक्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। तो जितनी ज़्यादा हाई पीक होती है उतना ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसके थ्रू हम एरिया, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरा सेटअप था कि HPLC वर्क कैसे करता है। अब 2 टाइप के HPLC होते हैं। एक होती है नॉर्मल फेज HPLC और एक होती है रिवर्स फेज HPLC। जो रिवर्स फेज HPLC होती है वो एडवांस फॉर्म है HPLC की और सेंसिटिव फॉर्म होती है। नॉर्मल फेज HPLC ट्रेडिशनल टेक्निक है जो हम करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो नॉर्मल फेज HPLC में क्या होता है कि जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है, सिलिका बीड्स जो होती हैं वो पोलर फॉर्म में होती हैं और जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट होता है, वो नॉन पोलर होता है, हेक्सेन और हेप्टेन। ये नॉर्मल फेज HPLC का डायग्राम है। जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर फॉर्म में होती है, सिलिका बीड्स, और जो सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन पोलर फॉर्म में होते हैं। हम अलग अलग फॉर्म में क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हमने सेम स्टेशनरी फेज पोलर और मोबाइल फेज पोलर ले लिया तो पोलर टू पोलर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होने लगेगा और जो मूवमेंट होती है वो रुक जाती है और उनकी स्पीड्स बहुत स्लो हो जाती हैं। इस वजह से हम अपोजिट लेते हैं। स्टेशनरी फेज हमने यहाँ पोलर लिया और मोबाइल फेज नॉन पोलर लिया है। तो क्या होता है कि जब मोबाइल फेज हमारा कॉलम के थ्रू ट्रैवल करेगा तो इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों ही अपोजिट हैं और इनका जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये पूरा सेटअप है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, सिर्फ ये याद रखना कि जो मोबाइल फेज होता है वो नॉन पोलर होता है और जो स्टेशनरी फेज होता है वो पोलर होता है नॉर्मल फेज HPLC में।
नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्स फेज HPLC क्या होता है। रिवर्स फेज HPLC में हम उसका उल्टा कर देते हैं। जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर होता है। बेसिकली स्टेशनरी फेज को मॉडिफाइड कर दिया जाता है, इसमें लॉन्ग कार्बन चेन अटैच कर दी जाती हैं C18। एंड मोबाइल फेज इसमें जो होता है वो पोलर होता है। ये डायग्राम है रिवर्स फेज HPLC का। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखिए कि जो स्टेशनरी फेज है यहाँ पे ये कार्बन की चेन्स अटैच कर दी गई हैं इनसे, और जो मोबाइल फेज है वो हमारी पोलर फॉर्म में होती हैं। तो ये थोड़ी ये एडवांस फॉर्म में होती है HPLC की। तो ये थोड़े एडवांस फॉर्म होती है। बस इसमें यही याद रखना है कि नॉर्मल फेज में क्या होता है, हमने स्टेशनरी फेज को तो पोलर लिया बट मोबाइल फेज को नॉन पोलर लिया। बट रिवर्स फेज HPLC में क्या होता है, हमने इसमें कार्बन की चेन्स अटैच कर दी हैं, लॉन्ग कार्बन की चेन्स अटैच कर दी गई हैं इसे स्टेशनरी फेज को नॉन पोलर बनाने के लिए। और जो मोबाइल फेज होता है वो पोलर फॉर्म में होता है। इस रिवर्स फेज HPLC में जो हम अपने प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, इन सब सैंपल्स को डिटेक्ट करते हैं और उनका डिटेक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है, उसमें हम रिवर्स फेज HPLC को यूज़ करते हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो तो सारी सेम होती हैं, बस कुछ चेंजेस रहते हैं। बाकी तो कंप्यूटर, डिटेक्टर, सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही लगी रहती हैं। बस ये थोड़े चेंजेस होते हैं कि स्टेशनरी फेज कैसे फॉर्म में लेते हैं और मोबाइल फेज कैसे फॉर्म में लेते हैं, इन दोनों में। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। So that's all for today. I hope you liked the video. Please do like, share and subscribe to my channel. Have a good day. Thank you.